राम के भरोसे चलता है। सरकार ने राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है। इस भरोसे को चुनौती कैसा दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु। मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना। इतिहास का मतलब समझते हो? 10 1 साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहाँ 7000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? क्या कहा 7000 साल पुराना, 7000 वर्ष पुराना, सिर्फ और सिर्फ 7000 वर्ष पुराना। देखिए यही रीगल भारत का कार्य है। सब कुछ ठीक चल रहा था मित्रों, लेकिन ये शब्द 7000 वर्ष पुराना यहां आकर के हमें ठीक नहीं लगा। जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम राम जी। देखिए अक्षय कुमार ने राम सेतु फिल्म बनाई है। अभी इस पर हम कोई ना तो रिव्यू दे रहे हैं और ना ही ये सिनेमैटिक फैक्ट है रीगल भारत फैक्ट पर। यहां हम राम सेतु से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख गए, थोड़ा सा साहस कर लिया, तो यकीन मानिए आपके मानस पटल से जितने भी द्वंद्व हैं वो सारे के सारे ऐसे धुल जाएंगे जैसे आसमान से जब सूर्य प्रकाशित होता है तो बादल छट जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं और सूर्य का सर्वत्र प्रकाश रहता है। ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान की ज्योति जग जाएगी, गारंटी है। और जो मेरे पास में तथ्य और प्रमाण हैं, उनके आधार पर मैं चुनौती देता हूं इन फिल्मी सितारों को, फिल्मी दुनिया वालों को, जिन्होंने ये अपने आप पर कहते हैं ना कि हमने सर्च किया है, इतने साल मेहनत की है, या इतने महीने हमने जानकारी इकट्ठा की है। क्या खाक की जानकारी इकट्ठा की है आपने? देखिए विज्ञान कहता है कि रामायण को करीब 7,000 वर्ष हुए हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे विशुद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनके आधार पर और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसके आधार पर श्री राम का आज जीवन काल निकालेंगे। तो वीडियो आज का बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो अब कहिए, अब गाइए सारे के सारे मिलकर के। देखिए वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से कहता हूं और जोर दे के कह रहा हूं कि यदि आपके संबंध में, आपसे कोई रिलेटेड, कोई संबंधित ऐसा है जो श्री राम सेतु को काल्पनिक समझता है या काल्पनिक बताता है या राम कथा को ही काल्पनिक बताता है, तो उस जीव को ना ये वीडियो जरूर दिखाना। और यदि उसके अंदर उस परमपिता परमात्मा ने जो बुद्धि भेजी है, इस खोपड़ी में थोड़ी बहुत शेष बची है, यदि उन्हें वामपंथी इतिहासकारों ने और इन्होंने जो ये कम्युनिस्ट होते हैं, इन्होंने दीमक बनकर उसको नहीं खाया है, तो वह जरूर समझेगा, निश्चित रूप से समझेगा। और आप सीना ठोक करके गर्व से जो तथ्य आज रीगल भारत दे रहा है, आप पूरी श्योरिटी के साथ में किसी के सामने समक्ष रख सकते हैं। इसमें यदि कुछ बदलाव होगा तो वह सिर्फ काल का हो सकता है, लेकिन तथ्य बिल्कुल 100% सत्य होंगे। देखिए सबसे पहले तो यह समझिए कि हमारी जो सरकारें रही हैं, अब से पहले, मोदी सरकार से पहले की कांग्रेस सरकार जो रही है, इन्होंने श्री राम कथा को काल्पनिक बताया और इनकी पूरी प्लानिंग थी कि इसको कानूनी आधार पर काल्पनिक घोषित कर दिया जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए हैं जिन्होंने श्री राम को काल्पनिक और राम सेतु को महज एक दंत कथा कहा। लेकिन नासा ने अंतरिक्ष से जब फोटो ली, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब उसको देखा, तो स्थितियां बदली सामने आई और वह दौर ऐसा था, समझने की बात है। जरा बस वीडियो पर रुके रहिए, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इस समय पर अपने ज्ञान, विज्ञान और अपने धर्म को समझने की आवश्यकता है, सनातन को समझने की आवश्यकता है। हम समझ पाएंगे कि क्यों है हम सनातनी। श्री राम की कथा को काल्पनिक मानते हैं, उन्हें मिथ्या बताते हैं, राम सेतु को मिथ्या बताते हैं, उनके जोरदार ज्ञान विज्ञान का लपाड़ लगेगा और यदि उनमें इंसानियत शेष बची होगी तो शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम काल को समझते हैं। इस राम सेतु में बताया कि 7000 वर्ष पुराना, ठीक है।
हम यहां भी संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, आपके विज्ञान में 7000 वर्ष तक की उसकी डेट डिसाइड की है, लेकिन अब हम सनातन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 1000 चतुर्युगी होती हैं, यानी कि 1000 चतुर्युगी तक ये सृष्टि रहती है, जिनमें से प्रारंभ की 3 चतुर्युगी सृष्टि के बनने में और लास्ट की 3 चतुर्युगी सृष्टि के नष्ट होने में लगती हैं। बची हुई शेष 994 चतुर्युगी का मनुष्य उपभोग करता है बड़ी शान के साथ। न जाने कितने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कितने युद्ध, कितने क्या क्या होता रहता है, उस तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब ये चतुर्युगी समझिए, एक चतुर्युगी मतलब जिसमें 4 युग होते हैं, और आप युगों को जानते ही हैं। जो नहीं जानते हैं वो सुनिए। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। इस प्रकार के 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, और ऐसे ही चतुर्युगों की 994 चतुर्युगियों का मनुष्य उपभोग करता है। यह है हमारा सनातन विज्ञान। अब देखिए, श्री राम के काल की तरफ बढ़ते हैं। अब इनको जो ये चतुर्युगी हैं, इनको मनवंतर में विभाजित किया गया है, यानी कि 994 चतुर्युगी को 14 मनवंतर में विभाजित किया गया है, यानी कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। अब देखिए, इन चतुर्युगी के अंदर ये 4 युग हैं, इनके काल को समझिए और श्री राम का सीधा सीधा सा समय काल निकल करके सामने आ जाएगा। देखिए, सतयुग में होते हैं वर्ष 17,28,000, यानी कि सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है, चाहे तो आप नोट करते हुए चले। और त्रेता युग होता है 12,96,000 का, और द्वापर युग होता है 8,64,000 का, और कलयुग होता है 4,32,000 का। अब आप इनको क्रम से अपनी स्क्रीन पर देखिए। अब देखिए, यह तो वेल एक्सेप्टेड है, यानी कि सर्वमान्य है कि द्वापर में श्री कृष्ण थे और त्रेता युग में श्री राम थे। अब चल रहा है कलयुग, और इसी चतुर्युग की बात हो रही है। इसी चतुर्युगी में श्री राम थे। अब देखिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, सनातन कैलकुलेशन इसको हम कहेंगे। देखिए, कलयुग के चल रहे हैं 5122वां वर्ष, यानी कि 5121 वर्ष व्यतीत होकर के 22वां वर्ष चल रहा है। तो हम 5122 ही ऐड कर लेते हैं, इनको ले लेते हैं, यानी कि कलयुग के 5122 वर्ष। और इससे पहले था द्वापर युग। द्वापर युग था 8,64,000 का। कितना? 8,64,000 का। अब इनको ऐड कर दीजिए, 8,64,000 और 5122 वर्ष, ये हो गए 8,69,122 वर्ष। अब द्वापर युग से पहले त्रेता युग था, और त्रेता युग के हमें ज्ञात है कि त्रेता युग के लास्ट में, त्रेता युग के अंत में प्रभु श्री राम थे। श्री राम के बाद में उनके पुत्र कुश, लव और कुश ने शासन किया था। उससे और उनसे पहले दशरथ थे। दशरथ से पहले राजा अज थे, और राजा अज से पहले राजा रघु थे। हमारा काम यहीं से, इसी वंशावली से हो जाएगा। यानी कि त्रेता युग के श्री राम सेकंड लास्ट सम्राट थे, यानी कि त्रेता युग जब समाप्त हो रहा था तो उनके बाद में लव और कुश ही राजा हुए। उसके बाद में द्वापर युग प्रारंभ हो जाता है। अब मान लीजिए, हम लव, उनका कुश का जो शासन काल था 60 वर्ष, कहीं मान लिया जाता है कि 80 वर्ष, हम इनका 60 या 80 वर्ष के आसपास मान लेते हैं। 60 या 80 वर्ष अब हम इसमें ऐड करते हैं, और यानी कि 8,69,122 में हम 60 या 80 जोड़ते हैं तो होता है 8,69,180 वर्ष या 200 वर्ष। और श्री राम ने जब शासन किया था उससे पहले 14 वर्ष वनवास में रहे थे। 14 वर्ष और ऐड कीजिए, यानी कि 8,69,200 वर्ष में 14 और जोड़िए, 8,69,214 वर्ष। उससे पहले लगभग 15-20 वर्ष वो गुरुकुल में भी रहे हैं और अन्य गतिविधियां भी की हैं, बचपन भी व्यतीत हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर के 50 वर्ष और जोड़ लीजिए, तो यानी कि 8,69,250 वर्ष पहले लगभग। इसमें 150 वर्ष का डिफरेंट हो सकता है। श्री राम इस भारत भूमि पर, इस धरा पर, इस आर्यवर्त पर अवतरित हुए थे। अभी हमने सनातन का मोटा मोटा सा गणित लगा करके आपको बताया है। तो भैया, सबसे पहले श्री राम का इतिहास, श्री राम की गाथा, श्री राम की जो वृतांत है, जो उनका राज्य था, वह 7,000 वर्ष पुराना नहीं है।
वह 8,70,000 वर्ष का बैठता है जाकर के। अब देखिए, राम सेतु को काल्पनिक कहने वालों, पहली बात तो यह फिल्म ही उनके कान पर तमाचा होगी, और दूसरा ये सुनिए, देखिए 14 दिसंबर 1986 ईस्वी को नोट कर लेना, आप मैं तथ्य दे रहा हूं, गूगल कर लेना। 14 दिसंबर 1986 ईस्वी को जेमिनी 11 नाम के एक उपग्रह ने एक राम सेतु का चित्र लिया था। इससे पहले 2 दिसंबर 1917 को एक अमेरिकी प्रोग्राम था एंशिएंट लैंड ब्रिज नाम से। वहां पर बताया गया था कि रामेश्वर से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक कोई चट्टानें बनी हुई हैं, और बालू और चट्टानों की विविधता से प्रतीत होता है कि ये इंसानों ने बनाया है। ऐसी रिसर्च, ऐसी वैज्ञानिक खोजों के बाद भी हमारी सरकारें श्री राम को काल्पनिक बताती रही। और मेरे तो बहुत से मित्र भी हैं जिनको लेकर के बहुत लंबे समय तक डिबेट हुई थी, कहा कि कोई प्रमाण है तो बताओ कि राम थे या नहीं थे। अरे, रामायण में राम सेतु का जिक्र मिलता है, इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा। समय समय पर हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। देखिए, ये मेरे खींचे हुए चित्र नहीं है, ये नासा के खींचे हुए चित्र हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ध्यान से देखिए और मन को गदगद कीजिए, अपने ज्ञान विज्ञान को समझिए, कितना प्राचीन है, कितना सत्य है। यह है सनातन श्री राम के समय काल और राम सेतु के अस्तित्व के। क्या ये प्रमाण सही नहीं? क्या ये प्रमाण कम है? और यदि ये प्रमाण भी किसी को कम लगते हैं, ये ठीक नहीं लगते हैं, तो वह डूब के मर जाए चींटी के सूसू में। और हम तो गाएंगे, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो। और भैया एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यार, ये धर्म से जुड़ा विषय है, अपने सनातन से जुड़ा विषय है, वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर किए बगैर बिल्कुल भी ना जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बोलो जय श्री राम और